श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की राह में संकट आता है तो वह केवल पीड़ा देने नहीं, तुम्हें जगाने आता है। हर समस्या कोई सजा नहीं, बल्कि वह सीख होती है जो तुम्हारे जीवन को किसी ऊंचाई पर पहुंचाने आई है। अब इसी बात को गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। कई बार जीवन एकदम शांत और सरल चलता है, सब कुछ ठीक लगता है, काम, परिवार, रिश्ते, सपने। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा कुछ घट जाता है जो हमारे पूरे अस्तित्व को झकझोर देता है। कोई अपना साथ छोड़ देता है, कोई सपना टूट जाता है, या कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जिससे हम पहले कभी नहीं गुजरे थे। और फिर मन में एक ही सवाल उठता है, क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ? उस क्षण में हम ये सोच भी नहीं पाते कि इस परिस्थिति के भीतर कोई सीख छुपी हुई हो सकती है। मगर सच यही है, हर समस्या के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। जैसे बारिश के बाद कीचड़ आता है, लेकिन उसी कीचड़ से कमल भी खिलते हैं, वैसे ही समस्याएं हमारे जीवन में गंदगी नहीं, बदलाव लाने आती हैं। जब तक जीवन में सब सहज होता है, हम न तो खुद को पहचानते हैं, न अपनी ताकत को। लेकिन जब कोई समस्या आती है, तब हमें खुद को देखने का, समझने का मौका मिलता है। हम सोचते हैं, अब क्या करें? और उसी सोच से कुछ नया जन्म लेता है। कोई नया नजरिया, कोई नई राह, या खुद का एक नया रूप। मान लीजिए किसी विद्यार्थी को परीक्षा में बार बार असफलता मिलती है। बाहर से देखने पर यह एक समस्या है, लेकिन अगर वह रुक कर देखे तो हर असफलता ने उसे एक नई बात सिखाई। कभी ये कि उसे समय का सही उपयोग करना चाहिए, कभी ये कि रट्टा मारना समाधान नहीं, समझना जरूरी है, और कभी ये कि आत्मविश्वास गिर जाए तो सफलता खुद भी पास नहीं आती। अब वही विद्यार्थी जिसने पहले समस्याओं से डरकर हार मान ली थी, जब उन समस्याओं को सीख के रूप में देखता है तो वह आगे बढ़ता है, और एक दिन वहीं से उसकी जीत शुरू होती है। ठीक ऐसा ही हर इंसान के साथ होता है। कोई रिश्ता टूट गया, कोई नौकरी चली गई, कोई सपना बिखर गया। ये सब घटनाएं बाहर से दर्द देती हैं, लेकिन भीतर से तुम्हें तुम्हारा सच्चा स्वरूप दिखाती हैं। जब तुम्हारा सहारा छिनता है, तब तुम्हें यह समझ में आता है कि तुम्हारा असली सहारा कौन है, तुम खुद। जब दुनिया से उम्मीदें टूटती हैं, तब आत्मा की गहराई में बैठा ईश्वर बोल उठता है, तू क्यों डरता है, मैं हूं ना। कभी किसी किसान से पूछिए जिसने सूखे में भी बीज बोया, वह कहेगा कि पहली बार जब बारिश नहीं आई वह टूटा नहीं, उसने इंतजार किया। दूसरी बार जब फसल खराब हुई उसने रोना नहीं चुना, उसने मिट्टी को फिर से जोता। और तीसरी बार जब बरसात हुई तो वही किसान जिसने हर विफलता को सहा, सबसे अच्छी फसल काट लाया, क्योंकि उसने समस्याओं को अंत नहीं, शुरुआत माना। और यही सोच उसकी जीत बन गई। असल में जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जो भी हमारे साथ घटता है वह हमें कुछ सिखाने के लिए घटता है। समस्या को अगर हम एक दंड की तरह देखेंगे तो हमेशा पीड़ित रहेंगे, लेकिन अगर उसे एक शिक्षक की तरह अपनाएंगे तो हर घाव ज्ञान बन जाएगा और हर आंसू अनुभव। इसलिए अगली बार जब कोई मुश्किल सामने आए तो खुद से पूछिए, यह मुझे क्या सिखाने आई है? और जब आप ये सवाल पूरे दिल से पूछेंगे तो जवाब जरूर मिलेगा, और वह जवाब ही आपकी अगली दिशा बनेगा। हर समस्या में कोई ना कोई सीख छुपी है, बस उसे समझने की आंख चाहिए। जीवन की सबसे गहरी बातें हमें किताबों से नहीं, अनुभवों से मिलती हैं, और अनुभवों में सबसे ईमानदार शिक्षक होती हैं समस्याएं। इसलिए उनसे डरिए मत, उनसे भागिए मत, उन्हें समझिए। और जब आप उन्हें समझ लेते हैं तो वही समस्याएं आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाती हैं। यही है जीवन का रहस्य। हर कांटे के पीछे एक फूल है, और हर आंसू के पीछे एक संदेश। जो इसे जान लेता है वह कभी हारता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि हार भी एक सिखाने वाला मोड़ है, मंजिल नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, काल ही सबसे बड़ा विधाता है। जो आज तुम पर भारी है वह भी समय के साथ हल्का हो जाएगा। जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हारा निर्माण भी करेगा। इसलिए समय पर विश्वास रखो, वह सबसे उत्तम उपचार है। अब जरा इस विचार को जीवन की धरातल पर रखकर समझते हैं। जब कोई गहरी चोट लगती है, शारीरिक नहीं भावनात्मक, तो हमें लगता है कि अब जीवन वैसा कभी नहीं होगा जैसा पहले था। कोई धोखा दे गया, कोई अपमान कर गया, कोई सपना अधूरा रह गया, या कोई अपना हमेशा के लिए छूट गया। ऐसे समय में मन यही सोचता है,
अब मैं कैसे जीऊंगा, यह दुख तो खत्म ही नहीं होगा। यही क्षण होता है जब हम अपने दुख को स्थायी मान लेते हैं, पर यहीं पर हम भूल जाते हैं कि समय जैसे वह दुख लाया है वैसे ही उसे धीरे धीरे धो भी देगा। कोई भी भावना, चाहे वह प्रेम हो या पीड़ा, अनंत नहीं होती। वह आती है, कुछ सिखाती है और चली जाती है। लेकिन जब हम उस भावना के बीच होते हैं तब हमें यह यकीन नहीं होता कि यह गुजर जाएगी। उदाहरण के लिए, जब बारिश हो रही हो और चारों ओर अंधेरा हो तो हम यह सोचते हैं कि अब शायद कभी धूप नहीं निकलेगी। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। थोड़ी देर में बादल छंटते हैं और सूरज पहले से भी ज्यादा चमकदार निकलता है। कुछ ऐसा ही हमारे जीवन के दुखों और संघर्षों के साथ होता है। जो दुख आज असहनीय लगता है वही कुछ समय बाद पीछे मुड़कर देखने पर उतना तीखा नहीं लगता। जब हम उसमें होते हैं तब वह हमें तोड़ता है, लेकिन जब समय निकलता है तो हम पाते हैं कि उसी अनुभव ने हमें मजबूत बनाया, उसी दर्द ने हमें गहराई दी, और वही अनुभव अब हमारी सोच को परिपक्व बना चुका है। मान लीजिए एक व्यक्ति को उसका सबसे करीबी दोस्त धोखा दे गया। पहले कुछ दिन वह रोता है, रातों को सो नहीं पाता, हर बात चुभती है। वह सोचता है कि अब किसी पर भरोसा नहीं करेगा। लेकिन कुछ महीने बाद वही व्यक्ति अगर अपने भीतर झांके तो पाएगा कि अब उस घाव की टीस वैसी नहीं रही। दर्द अब भी है, पर सहने लायक हो गया है, क्योंकि समय ने उस जख्म पर मरहम लगा दिया है। अब वह व्यक्ति ज्यादा समझदार है, ज्यादा सतर्क है, और सबसे बड़ी बात, अब वह जानता है कि भरोसा करना गलत नहीं था, पर आंखें बंद करके करना गलत था। यह सीख उसे सिर्फ समय ने दी। समय हर बात को उसकी सही जगह पर रख देता है। जब हम किसी की बातों से टूटते हैं तब हमें लगता है कि वह शब्द हमेशा हमारे भीतर गूंजेंगे, लेकिन समय के साथ वह आवाज भी धुंधली हो जाती है, और फिर एक दिन हम खुद को पहले की तरह मुस्कुराते हुए पाते हैं। वह मुस्कान समय की देन होती है, जिसने हमें वह शक्ति दी जो उस क्षण हम में नहीं थी। बहुत बार हमें लगता है कि हमें कुछ तुरंत ठीक करना है, दुख को मिटाना है, हालात बदलना है, जवाब ढूंढना है। लेकिन जीवन की सबसे गहरी सच्चाई यह है कि कुछ प्रश्नों का उत्तर तर्क से नहीं, समय से मिलता है। जैसे गर्म दूध को ठंडा करने के लिए आप उसमें बर्फ नहीं डालते, आप उसे समय देते हैं, वैसे ही जीवन के ताप को भी समय ही शांत करता है। समय हर जख्म पर मरहम है, हर उलझन का समाधान है और हर सवाल का जवाब भी। बस हमें धैर्य रखना होता है, और यह धैर्य तब आता है जब हमें विश्वास होता है कि यह भी बीत जाएगा। जीवन में जब भी कभी कोई भारी क्षण आए, ऐसा लगे कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, तब खुद से कहिए, बस समय दो, क्योंकि यही सत्य है। जो आज भारी है वही कल हल्का लगेगा, जो आज असहनीय है वही कल सामान्य हो जाएगा। समय हर चीज को बदल देता है, यहां तक कि हमें भी। इसलिए जब मन बेचैन हो, हृदय दुखी हो, आंखें नम हो, तो समाधान मत ढूंढो, बस थोड़ी देर शांत रहो, समय को अपना काम करने दो। और जब समय गुजर जाएगा तब तुम जानोगे कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें नया बनाने के लिए हुआ था। समय ने तुम्हें दर्द दिया, पर उसी ने तुम्हें सहने की ताकत भी दी। और सबसे अंत में, जो इंसान समय पर विश्वास करना सीख जाता है वह किसी भी तूफान से डरता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है तूफान चाहे जितना भी प्रचंड हो, अंततः बादल छंटते ही हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब एक मार्ग रुक जाता है तो उसका अर्थ यह नहीं कि अंत आ गया है, बल्कि यह संकेत है कि अब तुम्हें किसी और दिशा में चलना है। जो बंद हो गया है वह तुम्हारे लिए नहीं था, और जो खुलेगा वही तुम्हारे योग्य होगा। जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि यह कभी रुकता नहीं। चाहे जितनी भी कठिनाइयां आएं, समस्याएं घेर लें या चारों ओर से इनकार और अस्वीकृति मिले, यह सब कुछ भी स्थायी नहीं होता। लेकिन हम अक्सर ऐसा मान बैठते हैं कि एक रास्ता बंद हुआ तो अब कुछ नहीं बचा। हमारी आंखें उसी बंद दरवाजे को घूरती रहती हैं, और हम भूल जाते हैं कि वहीं कहीं पास में कोई खिड़की भी खुली है। कल्पना कीजिए एक छात्र की जो किसी बड़ी प्रतियोगिता की तैयारी करता है, दिन रात मेहनत करता है, सपनों को पालता है, और फिर एक दिन उसे पता चलता है कि उसका चयन नहीं हुआ। वो टूट जाता है। उसे लगता है कि उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई और अब उसके लिए कुछ नहीं बचा। लेकिन वह नहीं देख पाता
कि यही परिणाम उसे एक नया रास्ता दिखा सकता है। शायद वह किसी और क्षेत्र में असाधारण कर सकता है, जहां उसकी आत्मा को ज्यादा सुकून है और जहां उसकी प्रतिभा को सच्चा रूप मिलना है। जीवन में कई बार जब कोई दरवाजा बंद होता है तो वह दरअसल हमारी रक्षा करता है। वह दरवाजा शायद किसी ऐसे रास्ते की ओर जाता जो हमें नुकसान देता या हमारी ऊर्जा को बेकार करता, लेकिन हमें तो उसी में भविष्य दिख रहा था। जैसे ही वह दरवाजा बंद होता है, हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वही क्षण जब हम टूटते हैं, असल में उस परिवर्तन की शुरुआत होती है जो हमें वहां ले जाता है जहां हम वास्तव में जाने योग्य होते हैं। कभी कभी ईश्वर भी हमें जरूरत से ज्यादा मौन में रखता है। वह हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, क्योंकि वह हमें मजबूर करता है देखने के लिए कि वह आवाज बाहर से नहीं, भीतर से सुनाई दे। और जब हम खिड़की की ओर देखते हैं तो वह रास्ता दिखता है जो पहले हमारी आंखों से छिपा हुआ था। एक और दृष्टांत लीजिए। कोई व्यक्ति नौकरी में सालों तक मेहनत करता है और एक दिन उसे अचानक निकाल दिया जाता है। उसे लगता है कि उसकी दुनिया उजड़ गई, लेकिन समय बीतने पर वही व्यक्ति अपनी कोई नई दिशा पकड़ता है। कोई स्टार्टअप खोलता है, कोई कला अपनाता है या कोई सेवा भाव से जुड़ जाता है। और फिर वह कहता है, अगर उस दिन वो नौकरी नहीं गई होती तो मैं कभी अपने भीतर की आवाज नहीं सुन पाता। हमें यह समझने की जरूरत है कि जीवन में बंद रास्ते केवल खत्म होने के लिए नहीं होते, वे हमें मोड़ने आते हैं। जब हम किसी मंजिल की ओर दौड़ते हैं और रास्ता बंद मिल जाता है तो हम थम जाते हैं, लेकिन वो रुकावट हमें यह सोचने का अवसर देती है, क्या यही सही रास्ता था? क्या हम कहीं कुछ अनदेखा कर रहे थे? कभी कभी जीवन हमें किसी शांत गली में इसलिए मोड़ता है ताकि हम तेज रफ्तार की सड़क पर अपना होश न खो बैठें। वह रुकावट, वह बंद रास्ता हमें एक और मौका देता है, अपनी राह पर पुनः विचार करने का, खुद को जानने का और सबसे जरूरी नई दिशा में चलने का। कई बार हम दरवाजों से इतने उलझे रहते हैं कि खिड़कियां दिखती ही नहीं, लेकिन खिड़कियां छोटी होती हैं। उनमें से झांकने के लिए थोड़ा झुकना पड़ता है, थोड़ा धैर्य चाहिए होता है और सबसे अहम थोड़ा भरोसा। भरोसा कि कोई रास्ता जरूर खुलेगा। कभी किसी कवि ने कहा था, अगर जीवन तुम्हें बंद दरवाजे दिखाए तो ईश्वर तुमसे कह रहा है, अब ऊंचाई से देखो, नई दिशा खोजो। इसलिए जब सब रास्ते बंद लगें तो अपनी दृष्टि बदलो। ध्यान दो कि ईश्वर तुम्हें कहां मोड़ना चाह रहा है। हो सकता है तुम किसी ऐसी दिशा में बढ़ जाओ जहां रोशनी है, जहां हवा है, जहां तुम्हारा इंतजार हो रहा है। तो अगली बार जब कोई दरवाजा बंद हो जाए तो उसे अंत मत मानो, उसे एक संकेत मानो कि अब कोई और रास्ता खुलने वाला है। जीवन की चाल को समझो, वह कभी एक ही दिशा में नहीं चलता। वो हमें बार बार मोड़ता है, गिराता है, उठाता है, ताकि हम अपने उच्चतम स्वरूप तक पहुंच सकें। और सबसे अंत में बस यही याद रखो, ईश्वर कभी सभी रास्ते बंद नहीं करता। वह केवल वह दरवाजा बंद करता है जो तुम्हारे लिए नहीं था, ताकि तुम उस खिड़की को देख सको जहां से रोशनी तुम्हारे जीवन में आने वाली है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की हार या जीत उसके बाहरी हालातों से नहीं, उसकी दृष्टि और सोच से तय होती है। जो अपने दृष्टिकोण को बदल लेता है वह उसी परिस्थिति में भी समाधान देख लेता है जहां औरों को केवल समस्या दिखाई देती है। अब सोचिए, एक ही सूरज है, लेकिन कोई उसे तपिश समझता है, कोई जीवन का स्रोत। एक ही बारिश है, किसी के लिए परेशानी, किसी के लिए राहत। क्यों? क्योंकि अंतर चीजों में नहीं, उन्हें देखने के ढंग में है। जब हम जीवन को देखने का नजरिया बदलते हैं तो वही पुरानी परिस्थितियां हमें नए समाधान देने लगती हैं। मनुष्य जब किसी समस्या से घिरता है तो सबसे पहले उसकी सोच ही डगमगाने लगती है। वह सोचने लगता है, क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ? मैं ही क्यों? अब क्या होगा? और यही विचार उसे और अधिक उलझा देते हैं। लेकिन यदि वही व्यक्ति इस सोच को बदल दे और कहे, इसमें छिपा अवसर क्या है? यह मुझे क्या सिखा रहा है? मैं इससे कैसे बेहतर बन सकता हूं? तो समाधान धीरे धीरे अपने आप सामने आने लगते हैं। कल्पना कीजिए एक चित्रकार की, उसके सामने एक कैनवास रखा है और कुछ रंग। यदि वह केवल यह सोचता रहे कि रंग कम है, ब्रश पुराना है, जगह कम है, तो वह कभी चित्र नहीं बना पाएगा।
लेकिन यदि वह उसी सीमित साधनों के साथ सोचे कि मैं क्या नया बना सकता हूं, तो वही सीमाएं उसकी सबसे अनूठी कला का कारण बन सकती हैं। दृष्टिकोण ही वह आईना है जिससे हम जीवन को देखते हैं। यदि आईना साफ है, सोच सकारात्मक है, तो हर उलझन हल लगती है। लेकिन यदि हमारी सोच धुंध से भरी है, नकारात्मक विचारों से, तो स्पष्ट से स्पष्ट रास्ता भी छिपा रह जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी परिस्थिति में फंसे होते हैं और हमें लगता है कि बाहर कोई मदद नहीं है। लेकिन बाहर मदद न मिलने का अर्थ यह नहीं कि हम असहाय हैं। अगर हम अपनी सोच को मोड़ लें और आत्मबल से कहें, मुझे खुद को ही रास्ता बनाना है, तो हम अपने भीतर ही वह शक्ति, वह समाधान, वह ऊर्जा पा सकते हैं जो अब तक हमें बाहर ढूंढने की कोशिश में नहीं मिली थी। एक साधारण किसान की कहानी सुनिए, जिसकी फसल सालों की मेहनत के बाद भी बर्बाद हो जाती है। एक बार, 2 बार, 3 बार हर कोई उसे छोड़ देता है, कहता है अब छोड़ दो खेती, इसमें कुछ नहीं रखा। लेकिन वह किसान सोचता है, हर बार एक ही जगह गलती हो रही है, तो मैं तरीका बदलता हूं। जमीन नहीं छोड़ता, तरीका छोड़ता हूं। और धीरे धीरे नए प्रयोग, नई समझ और नई सोच के साथ वह एक दिन गांव का सबसे सफल किसान बनता है। उसके पास अब भी वही जमीन है, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदल गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही समझाया था। जब अर्जुन रणभूमि में अपने ही संबंधियों को देखकर विचलित हो गया था, उसने हथियार डाल दिए थे और कहा, मैं नहीं लड़ सकता। तब कृष्ण ने उससे उसकी सोच को ही बदलवाया। वही अर्जुन जो युद्ध से भाग रहा था, जब अपने कर्तव्य और धर्म को समझा, तो वही रणभूमि उसकी तपोभूमि बन गई। परिस्थिति नहीं बदली थी, सोच बदली थी, और उसी सोच ने उसे विजयी बना दिया। हमारे जीवन में भी सच्चा समाधान अक्सर परिस्थिति में नहीं, सोच में छिपा होता है। जैसे किसी गहरे अंधेरे कमरे में जब रोशनी नहीं होती, तो हमें दरवाजा नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही हम मोमबत्ती जलाते हैं, दृष्टिकोण को रोशन करते हैं, रास्ता अपने आप दिखने लगता है। इसलिए यदि आप किसी परेशानी में हैं, तो खुद से पूछिए, क्या मैं इसको किसी और नजर से देख सकता हूं? आप पाएंगे जिस समस्या ने आपको रातों की नींद छीन ली थी, वो अब उतनी बड़ी नहीं लगती, क्योंकि अब आप उसे हल करने की दिशा में सोच रहे हैं, उससे डरने की नहीं। अंत में बस यही, जैसे पानी का बहाव पत्थरों के बीच से भी रास्ता निकाल लेता है, वैसे ही सही सोच, सही दृष्टिकोण हर उलझन में से समाधान निकाल सकता है। बस आपको अपनी सोच की दिशा बदलनी है। बाहर की दुनिया तब बदलती है जब भीतर की दृष्टि बदलती है। जब जिंदगी बार बार तुम्हें गिराती है, तो यह मत समझो कि वो तुम्हें सजा दे रही है। हो सकता है वो तुम्हें तैयार कर रही हो किसी ऐसी ऊंचाई के लिए जहां खड़े रहने के लिए पहले घुटनों पर गिरना जरूरी होता है। ऐसे पल जब तुम्हें लगता है कि अब और नहीं सहा जाएगा, वही पल अक्सर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत को जन्म देते हैं। जैसे बीज को मिट्टी में दफन होकर अंधेरे से लड़ना पड़ता है, तब जाकर वो एक दिन पेड़ बनता है। जिंदगी की सबसे बड़ी सीखें हमें वो लम्हे देती हैं जब कोई रास्ता नहीं बचता। तब हमें समझ आता है कि रास्ते बाहर नहीं, हमारे अंदर ही जन्म लेते हैं, और ये जन्म साहस से होता है, भरोसे से नहीं। जब हालात तुम्हारे खिलाफ हो जाएं, लोग साथ छोड़ दें और उम्मीदें भी आंखें फेर लें, तब जो इंसान खुद के साथ खड़ा रह जाता है, वही अंत में सबसे ऊंचा उठता है। दर्द वो शिक्षक है जो बोलता नहीं, लेकिन जो सिखा जाता है वो पूरी जिंदगी हमारे साथ चलता है। उन सिखावनों में ही वो चाबी होती है जिससे हम अपनी अगली सुबह का दरवाजा खोलते हैं। हर बार रास्ता साफ नहीं होता, कभी धूल उड़ती है, कभी धुंध छा जाती है, लेकिन जो मुसाफिर ठहर कर नहीं बल्कि दिल से चलता है, उसे मंजिल कभी धोखा नहीं देती। बहुत बार हम दूसरों से उम्मीदें रखते हैं कि कोई आएगा और हमें इस भंवर से बाहर निकालेगा, लेकिन जीवन तब करवट लेता है जब हम खुद की ओर हाथ बढ़ाना सीख जाते हैं। हर उस इंसान से मिलना जरूरी होता है जो हमें तोड़ देता है, क्योंकि उन्हीं के जरिए हम सीखते हैं कि खुद को फिर से जोड़ने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए होती है। तूफान में जब नावें डगमगाने लगें, तब मल्लाह अपने हाथों की ताकत पर यकीन करता है। ऐसे ही जिंदगी के तूफानों में जब कुछ भी समझ ना आए, तब अपने मन की दृढ़ता ही असली पतवार होती है। कुछ सवाल कभी हल नहीं होते, क्योंकि वो सवाल नहीं, परछाइयां होते हैं जो तब तक साथ रहती हैं
जब तक हम खुद के भीतर रोशनी नहीं जलाते। अक्सर लोग कहते हैं समय सब ठीक कर देगा, लेकिन सच यह है कि समय खुद कुछ नहीं करता। जो करता है वो है तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारा खुद पर भरोसा। जब सब कुछ छिन जाए तब भी एक चीज बचती है, तुम्हारा आत्मबल। वही वो आखिरी चिंगारी होती है जिससे फिर से एक नई सुबह की रोशनी निकलती है। जिंदगी तुम्हें हर बार वहीं ले जाकर खड़ा करेगी जहां तुम डरते हो, क्योंकि वहीं पर वो ताकत छिपी है जो तुम्हारे भीतर हमेशा से थी, पर कभी तुमने देखी नहीं। रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह होना तय है। और ये सुबह कोई घड़ी नहीं लाती, ये आती है जब हम ठान लेते हैं कि अब अंधेरे से बाहर निकलना है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अब और कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया, पर वहीं से शुरुआत होती है एक नई कहानी की, एक नए तुम की। जो तुम्हें छोड़कर चले गए वे शायद तुम्हारी कहानी में जरूरी किरदार थे, लेकिन हीरो तुम हो। और हीरो तब तक नहीं हारता जब तक वो आखिरी सांस तक लड़ता है। जिंदगी कभी सीधी नहीं चलती, ये पगडंडी की तरह होती है, कहीं संकरी कहीं फिसलन भरी, लेकिन चलते रहना ही सबसे बड़ा साहस होता है। कभी कभी रास्ते इतने उलझ जाते हैं कि समझ ही नहीं आता किस ओर जाएं। तब ठहर कर खुद से पूछना चाहिए, मैं क्या चाहता हूं? और जवाब अंदर से खुद आ जाएगा। लोग तुम्हारे जख्मों को देखेंगे, लेकिन ये नहीं समझेंगे कि तुमने वो कितनी चुप्पी में सहे हैं। लेकिन इन खामोश लड़ाइयों से ही असली इंसान बनता है। हर वो दिन जब तुमने खुद से कहा था मैं हार नहीं मानूंगा, वो दिन तुम्हें आज यहां तक लाया है, और आगे भी वही शब्द तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। कभी कभी हमें यह लगता है कि हमारी मेहनत का कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन सच तो यह है कि हर वो प्रयास जो तुमने ईमानदारी से किया है वो कहीं ना कहीं एक नई सुबह का बीज बो चुका होता है। जिसे तुम आज एक बड़ी रुकावट समझ रहे हो सकता है वो ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो, जहां से तुम्हारी आत्मा का असली सफर शुरू होगा। वो पल जब सब कुछ खो गया सा लगता है, वही वो पल होते हैं जब जिंदगी तुम्हें मौका देती है खुद को फिर से गढ़ने का, एक नई कहानी लिखने का। जो लोग मुश्किलों से भागते हैं वो बार बार गिरते हैं, लेकिन जो एक बार सामना कर लेते हैं उन्हें जिंदगी दोबारा झुकाकर नहीं देखती। हर बार आगे बढ़ने का रास्ता साफ नहीं होता, लेकिन यह तय है कि जो चलना नहीं छोड़ता उसे कोई रास्ता रोक नहीं सकता। जब हालात तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बुरे हो जाएं, तब याद रखना यही वो पल हैं जो तुम्हारे अंदर छिपे सबसे मजबूत इंसान को जगा सकते हैं। कभी ऐसा भी लगता है कि सब रुक गया है, पर असल में रुकता कुछ नहीं। बदलती हैं सिर्फ हमारी दृष्टि, हमारी ऊर्जा और हमारी समझ। जिंदगी में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब समय देता है, लेकिन तब देता है जब हम सवालों से लड़ना बंद कर देते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। किसी का साथ छूट जाना कभी कभी इसलिए होता है ताकि तुम खुद को खोज सको, क्योंकि कुछ सफर अकेले ही पूरे होते हैं और वहीं आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। सच्ची मजबूती वो नहीं जो लोग दिखाते हैं, सच्ची मजबूती वो होती है जब इंसान अंदर से टूटा हुआ होता है और फिर भी दूसरों को हौसला देता है। रातें अगर सन्नाटे से भरी हैं तो यकीन मानो सुबह का सूरज और भी चमकदार होगा। अंधेरा जितना गहरा होता है, प्रकाश उतना ही शक्तिशाली बनकर आता है। कभी कभी हम दूसरों से इतनी उम्मीदें लगा बैठते हैं कि अपनी ही शक्ति को भूल जाते हैं, लेकिन जीवन तब बदलता है जब हम दूसरों से नहीं, खुद से उम्मीद करना शुरू करते हैं। गिरना कोई हार नहीं होती, हार तब होती है जब हम उठने की कोशिश करना छोड़ देते हैं। इसलिए हर बार गिरो, लेकिन हर बार और भी मजबूती से उठो। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो किसी को बताने से हल नहीं होते, उन्हें बस जीकर ही समझा जा सकता है, और वही दर्द तुम्हें इंसान से रोशनी बना देते हैं। जब कोई रास्ता न दिखे तो कभी कभी आंखें बंद करके दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि जिस रास्ते की तलाश हम बाहर करते हैं वो अंदर ही होता है। बहुत बार जिंदगी हमें उन रास्तों पर ले जाती है जहां जाने का कोई इरादा नहीं होता, लेकिन वहीं से हमें वो लोग, वो सबक और वो अनुभव मिलते हैं जिनकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी। कभी कभी जो चीज हमें तोड़ती है वही हमें बना भी देती है। फर्क बस इस बात पर है कि हम उसे बर्बादी मानते हैं या नई शुरुआत। हर बार मुश्किलें ये देखने नहीं आती कि तुम हारोगे या जीतोगे, वो सिर्फ ये जांचने आती हैं कि तुम खुद पर कितना भरोसा रखते हो।
जब कोई तुम्हारे साथ न हो तब भी खुद के साथ खड़े रहने की ताकत रखना सीखो, क्योंकि पूरी दुनिया छोड़ दे फिर भी अगर तुम खुद से न हटो तो तुम कभी नहीं हार सकते। जिंदगी में सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब एक टूटा हुआ इंसान मुस्कुराकर कहता है मैं ठीक हूं, और वही मुस्कान धीरे धीरे उसे सच में ठीक कर देती है। हमेशा हर सवाल का जवाब ढूंढना जरूरी नहीं होता। कुछ सवाल बस इसलिए होते हैं ताकि हम खुद को थोड़ा और बेहतर जान सकें। जो रास्ता सबसे मुश्किल लगता है वही अक्सर हमें वहां ले जाता है जहां हम असल में जाना चाहते हैं। बस हमें चलना नहीं छोड़ना चाहिए। जब तुम अंदर से टूट रहे होते हो और बाहर से मुस्कुरा रहे होते हो, तब खुदा तुम्हारे इरादों को गहराई से महसूस कर रहा होता है। हर वो दरवाजा जो बंद हुआ वो इसीलिए बंद हुआ ताकि तुम उन रास्तों की ओर देख सको जो अब तक तुम्हारी नजरों से छुपे हुए थे। कभी खुद पर गौर करना, तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम्हारा अपना साहस है, जो हर तूफान में चुपचाप तुम्हारे भीतर खड़ा रहा। वक्त हर किसी को बदलता है, पर जो अपने दुखों से मुस्कान निकालना सीख जाता है वही वक्त को बदलने की ताकत रखता है। हमेशा बड़े फैसले आसान नहीं होते और आसान फैसले हमेशा सही नहीं होते। इसलिए जिंदगी में सही क्या है ये दिल से ज्यादा कोई नहीं जानता। जब किसी ने तुम्हारे साथ न चलने का फैसला कर लिया हो तो उन्हें पकड़ कर रखने से अच्छा है कि खुद के साथ चलना सीखो, क्योंकि साया भी तभी तक साथ रहता है जब तक सूरज तुम्हारे पीछे होता है। बहुत बार हम उस चीज के लिए रोते हैं जो हमारे हिस्से में नहीं आई, लेकिन जो आया है उसमें इतनी खूबसूरती होती है कि देखने की फुर्सत नहीं मिलती। हर घाव को भरने में वक्त लगता है, पर जब वो भर जाते हैं तो वो इंसान न सिर्फ मजबूत होता है बल्कि और भी खूबसूरत बन जाता है। वो दर्द जो तुम्हें आज चुप कराता है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी कहानी बनकर दुनिया को प्रेरणा देगा। जब कोई रास्ता नहीं दिखता तब ये मत समझो कि रास्ता खत्म हो गया। हो सकता है तुम्हारे कदमों से ही एक नया रास्ता बनना शुरू हो। कभी कभी हम अपनी हार को इतनी जल्दी मान लेते हैं कि जीत बस एक कदम दूर रह जाती है। उस आखिरी कदम को कभी ना भूलो। जिस दिन तुमने खुद से प्यार करना सीख लिया उस दिन दुनिया की नफरतें तुम्हें हिला नहीं सकेंगी। वो रिश्ते जो मुश्किल समय में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं वो ही असली दौलत होते हैं। बाकी सब तो आवाजें होती हैं जो हालात बदलते ही खामोश हो जाती हैं। तुम्हारा हौसला उस चाबी की तरह है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है, बशर्ते तुम उसे फेंको नहीं, चाहे कितनी भी बार दरवाजा बंद मिले। तूफान चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर अंदर की शांति बची हो तो हर लहर तुम्हारे इरादों को और मजबूत ही करेगी। हर सुबह एक नया वादा है कि तुम कल के गमों से आज को बर्बाद नहीं करोगे और आज को पकड़कर कल को बेहतर बना दोगे। जो लोग तुम्हारे संघर्ष नहीं समझते उनके तानों से परेशान न हो। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है और उसे समझना तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। जिंदगी कभी हमें हमारी पसंद की राहों पर नहीं ले जाती, बल्कि हमें उन रास्तों पर छोड़ती है जहां से हमारी आत्मा का असली रूप उभरता है, और वही रूप आगे चलकर हमारी सबसे बड़ी ताकत बनता है। कभी कभी जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है तब असल में जिंदगी तुम्हें फिर से जोड़ रही होती है, एक ऐसे रूप में जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, शांत और संपूर्ण हो। कुछ रिश्ते इसलिए नहीं टूटते क्योंकि वो कमजोर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो तुम्हें ये सिखाने आए थे कि खुद से जुड़ना ज्यादा जरूरी है, दूसरों से नहीं। जब रास्ते उलझ जाएं और समझ न आए क्या सही है, तब कुछ देर बैठकर खुद से बात करना, क्योंकि अक्सर जवाब बाहर नहीं तुम्हारे भीतर होते हैं। तूफान चाहे जितना भी तेज हो, अगर मन के भीतर विश्वास की एक लौ जलती रहे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। कभी जिंदगी की सबसे भारी चुप्पियां ही तुम्हें वो बातें सिखा जाती हैं जो हजारों किताबें भी नहीं सिखा पाती। बस सुनना आना चाहिए। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाए कि तुम किस चीज के लिए खड़े हो सकते हो, उसी दिन से तुम्हारा डर तुमसे दूर भागने लगता है। लोगों को खोना दुख देता है, लेकिन खुद को खो देना उस दुख से कहीं बड़ा होता है। इसलिए कभी किसी के लिए इतना मत बिखरो कि अपनी पहचान ही खो बैठो। वो पल जब तुमने खुद के लिए लड़ना शुरू किया, वही पल था जब तुम्हारी आत्मा ने पहली बार सांस ली।
और जिंदगी ने तुम्हें गंभीरता से लेना शुरू किया। हर वो शख्स जो आज मुस्कुराता दिखता है, उसके पीछे एक लंबी लड़ाई की दास्तान होती है, जो उसने बिना कुछ कहे चुपचाप लड़ी होती है। कभी मत सोचो कि तुम्हारा छोटा सा प्रयास बेकार गया, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है और छोटी कोशिशें ही बड़ी मंजिलों की नींव बनती हैं। वो जो आज तुम्हारी कमजोरी पर हंसते हैं, उन्हें समय के साथ समझ आएगा कि वही कमजोरी तुम्हारे भीतर की सबसे बड़ी शक्ति बन गई। दुनिया की सबसे कीमती चीजें वो होती हैं जिन्हें कोई मोल नहीं दे सकता, जैसे तुम्हारी शांति, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारा सच। जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ जा रहा हो, तब यह मान लेना कि एक बहुत बड़ा मोड़ करीब है, क्योंकि सबसे घना अंधेरा अक्सर सूरज के निकलने से पहले आता है। जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती, लेकिन जो लोग हर मौसम को अपनाना सीख जाते हैं, वही असल में हर परिस्थिति में खिलना जानते हैं। जो अनुभव तुम्हें आज अंदर से हिला रहे हैं, वही कल तुम्हारी आंखों में वो चमक देंगे जो हजारों किताबें भी नहीं दे पाएंगी। कभी किसी के चेहरे की मुस्कान मत आंकना, क्योंकि हो सकता है वो इंसान सबसे गहरे दर्द से गुजर रहा हो और फिर भी दूसरों के लिए रोशनी बना हुआ हो। जिस इंसान ने अपने अकेलेपन से दोस्ती करना सीख लिया, उसे अब कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो अब किसी सहारे पर नहीं, खुद की रोशनी पर जीता है। सच ये नहीं कि मुश्किलें क्यों आती हैं, सच ये है कि वे आती ही इसीलिए हैं ताकि तुम्हें याद रहे तुम अब भी जिंदा हो, अब भी लड़ सकते हो और अब भी आगे बढ़ सकते हो। वक्त अगर सिखाने पर उतर आए तो वो सबसे बड़ा गुरु बन जाता है, और उसके दिए हुए पाठ जीवन भर साथ चलते हैं, चाहे कोई साथ चले या न चले। जब मन भारी हो और रास्ते धुंधले लगें, तो एक बार आंखें बंद करके खुद से पूछना, क्या मैं अब भी उसी दिल से जी रहा हूं जो कभी सपनों से भरा था? जवाब तुम्हारे भीतर ही है। जो लम्हे तुम्हें तोड़ते हैं, वही लम्हे तुम्हें बनाते भी हैं। बस फर्क इतना होता है कि तुम उन्हें कैसे स्वीकार करते हो। कभी कभी हमें अपनी सबसे बड़ी ताकत तब मिलती है जब हम सब कुछ खो चुके होते हैं, क्योंकि तब हमारे पास खोने को कुछ नहीं होता, सिर्फ लड़ने की वजह होती है। कुछ फैसले अकेले लेने पड़ते हैं, क्योंकि भीड़ तुम्हारी मंजिल नहीं समझती, वो सिर्फ तुम्हारे सफर की दूरी नापती है। हर बार दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो, क्योंकि जो उम्मीद तुम खुद से रखोगे वही तुम्हें सबसे आगे ले जाएगी। जिसे तुम अंत समझते हो, जिंदगी वहीं से एक नया अध्याय शुरू करती है, मगर तुम उसे देख ही नहीं पाते, क्योंकि तुम पन्ने पलटने से डरते हो। खामोशी हमेशा कमजोरी नहीं होती, कई बार ये उस आत्मबल की निशानी होती है जो बिना शोर के दुनिया बदल देता है। कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि सुबह ना हो, और कोई भी दुख इतना गहरा नहीं होता कि सुकून न मिल सके। बस थोड़ी सी रोशनी भीतर से जलती रहनी चाहिए। हमेशा मुस्कुराते रहना मुश्किल होता है, लेकिन जो मुस्कुराहट दर्द के साथ टिकती है, वो ही सबसे ज्यादा सच्ची होती है। जब जिंदगी थाम कर रखती है, तो मत सोचो कि वो तुम्हें रोक रही है। हो सकता है वो तुम्हें बचा रही हो किसी ऐसे मोड़ से जो तुम्हारे लिए नहीं बना। तुम्हारे अंदर जितना धैर्य है, वही तुम्हारी सफलता की गहराई तय करता है, क्योंकि कुछ दरवाजे जोर से खटखटाने पर नहीं, चुपचाप इंतजार करने से खुलते हैं। हर हार का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। कई बार हार इसलिए मिलती है ताकि तुम्हें जीत की असली कीमत समझ में आए। दुनिया क्या कहेगी, यह सोचकर अगर तुमने हर बार अपने कदम पीछे खींचे, तो एक दिन खुद की आवाज भी तुम्हें सुनाई देना बंद हो जाएगी। जो लोग तुम्हें समझे बिना तुम्हारे बारे में राय बना लेते हैं, वो सिर्फ अपने आईने को देख रहे होते हैं, तुम्हारी असलियत नहीं। जो दिन बुरा गुजरा, उसका मतलब यह नहीं कि पूरी जिंदगी खराब है। यह तो बस एक पन्ना था, पूरी किताब अभी बाकी है। कभी कभी सबसे बड़ा संघर्ष इस बात से नहीं होता कि कौन हमारे साथ है, बल्कि इस बात से होता है कि हम खुद अपने साथ हैं या नहीं। जिसे पाने की तुमने बहुत कोशिश की, अगर वो न मिले, तो मान लेना कि ब्रह्मांड ने कुछ और बड़ा तुम्हारे लिए बचा रखा है। हमेशा खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग बस इसीलिए तुम्हें नहीं समझते क्योंकि उनकी सोच तुम्हारी ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं पाती। जैसे जैसे वक्त बीतता है, तुम समझते हो कि कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, उन्हें बस अपनाना होता है और आगे बढ़ना होता है। हर चोट जो दिल पर लगती है, वो एक नक्शा छोड़ जाती है, जो आने वाले सफर में तुम्हें बेहतर रास्ता दिखाता है।
जो लोग हर हाल में मुस्कुराना नहीं छोड़ते, वो सिर्फ खुश नहीं होते, वो अंदर से इतने टूट चुके होते हैं कि अब हर दर्द में मुस्कुराना उन्हें आ गया होता है। जिंदगी जब सबसे ज्यादा थकाने लगे तो समझ लेना, या तो तुम कुछ नया सीख रहे हो या फिर कोई बड़ा बदलाव तुम्हारे बहुत पास है। हर रिश्ता जो बीच में अधूरा छूट गया वो कोई गलती नहीं था, वो एक जरिया था तुम्हें खुद से मिलवाने का, तुम्हारी पहचान करवाने का। कई बार तुम्हें वही लोग सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं जिनके लिए तुमने सबसे ज्यादा सोचा होता है, लेकिन यही अनुभव तुम्हें मजबूत बनाते हैं। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो याद रखना, वो तुम्हारे मूल्य को नहीं, अपने दृष्टिकोण की सीमा को दिखा रहा होता है। हर बार जीतने की जरूरत नहीं होती। कुछ हारें हमें जिंदगी की असली परिभाषा सिखा देती है, जिसे कोई किताब नहीं सिखा सकती। जिस सफर में कोई साथ नहीं देता, उसमें अपनी परछाई भी संबल बन जाती है, और वही सफर तुम्हें सबसे नजदीक खुद से ले जाता है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें इसलिए रोक देती है ताकि तुम सोच सको, सांस ले सको और फिर नई ऊर्जा से आगे बढ़ सको। दूसरों की नजर में अच्छा बनने से पहले अपनी नजर में सही बनना सीखो, क्योंकि बाहर की तारीफ कभी भी भीतर की शांति नहीं दे सकती। जो लोग दर्द में भी शांत रहना सीख जाते हैं, उनकी आंखों में वो गहराई होती है जो दुनिया की सबसे ऊंची किताबें भी नहीं दे सकती। कभी जिंदगी में ऐसा समय आएगा जब हर दिशा बंद लगेगी। उस वक्त एक बार अपनी आत्मा से पूछना, वो तुम्हें रास्ता दिखाएगी जो कोई और नहीं देख सकता। जिस दिन तुम अपने आंसुओं को बहाने के बजाय समझने लगो, उसी दिन से तुम्हारा असली आत्मबोध शुरू होता है। हर इंसान की कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ बदलता है। बस फर्क इतना होता है कि कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ खुद को गढ़ लेते हैं। जो बातें आज तुम्हें चुभ रही हैं, कल वही तुम्हारा कवच बनेंगी। बस थोड़ा वक्त दो और खुद पर भरोसा रखो। कभी कभी सब कुछ होते हुए भी अंदर एक खालीपन सा लगता है। यह खालीपन तुम्हें बताता है कि बाहर की चीजें कभी भी भीतर की तलाश पूरी नहीं कर सकती। जिंदगी को जीना एक कला है, और जो दर्द को भी एक अनुभव की तरह अपना लेता है, वही इस कला में पारंगत होता है। जो सपने रातों की नींद छीन लेते हैं, वही सपने एक दिन सुबह की सबसे सुनहरी किरण बनते हैं, अगर तुम डटे रहो। कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती। हर चमक के पीछे अनगिनत अधूरी रातें, अस्वीकार किए गए ख्वाब और टूटे हौसले छिपे होते हैं। जिस दिन तुमने खुद को अपनी प्राथमिकता बनाया, उसी दिन से जिंदगी की दिशा बदलने लगती है और रास्ते खुद बनते जाते हैं। जिन लम्हों में तुमने सबसे ज्यादा खोया महसूस किया, वहीं तुम्हारे भीतर सबसे ज्यादा हासिल करने की क्षमता पैदा हुई। बस तुम्हें उस लम्हे को समझने की जरूरत है। हर बार जिंदगी से सवाल मत करो कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। कभी खुद से यह पूछो कि मैंने हर बार उठने की ताकत कहां से पाई, और वही तुम्हारी असली शक्ति है। जब चारों ओर शोर हो और तुम्हारी आवाज खो जाए, तो खुद को उस मौन में खोजो जहां तुम्हारा अस्तित्व सबसे गूंजदार होता है। जो लोग बिना किसी शिकायत के हर तकलीफ को सह लेते हैं, उन्हें वक्त धीरे धीरे गढ़ता है, ताकि एक दिन वे खुद मिसाल बन जाएं। जिंदगी का हर वो पल जिसमें तुमने अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहना चुना, वो तुम्हारा सबसे मजबूत पल था, चाहे दुनिया ने उसे न समझा हो। जब रास्ता लंबा लगे और मंजिल दूर दिखाई दे, तो अपनी पहली कोशिश को याद करो। वहीं से तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा जन्म लेती है। कभी कभी हालात ऐसे लगते हैं जैसे सब कुछ खत्म हो गया, मगर सच तो यह है कि वही क्षण तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म लेने की तैयारी कर रहे होते हैं। कुछ बातें न बोल पाने की वजह से नहीं, समझाने की ताकत न होने की वजह से अधूरी रह जाती हैं, और वही अधूरी बातें हमारी आत्मा में सबसे गहरी जगह बना लेती हैं। जिस दर्द को तुम सालों छुपाते हो, वही दर्द तुम्हें उन लोगों से जोड़ता है जो असल मायने में तुम्हें समझ सकते हैं। हर वो इंसान जो खुद को बार बार संभालता है, वो बाहर से भले ही साधारण लगे, मगर अंदर से वो तूफानों से लड़कर लौटा होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हम चीजें नहीं, शांति ढूंढते हैं, और तब समझ आता है कि कुछ रिश्तों को छोड़ देना भी अपने लिए एक तोहफा होता है। तुम्हारे मुस्कुराने की वजह कोई और नहीं बनेगा। यह जिम्मेदारी तुम्हें खुद उठानी होगी, क्योंकि अपने आंसुओं का मतलब
सिर्फ तुम्हें पता होता है। जिंदगी वही समझ पाते हैं जो खोकर भी मुस्कुराना सीख जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जान लिया होता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, मगर आगे बढ़ना जरूर होता है। जो लोग तुम्हारी चुप्पी को भी समझ लें, उन्हें कभी खोने मत देना, क्योंकि ये दुनिया अक्सर आवाज पर ध्यान देती है, भावनाओं पर नहीं। जब तक तुम दूसरों की अपेक्षाओं में उलझे रहोगे, तब तक तुम्हारी आत्मा कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएगी। खुद बनने की आजादी सबसे पवित्र होती है। जो समय एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आता, लेकिन उस वक्त में किए गए अच्छे कर्म जीवन भर साथ चलते हैं। हर सपना जो अधूरा रह गया वो तुम्हारी हार नहीं, वो तुम्हारी चेतावनी है कि तुम और गहराई से कोशिश करो, क्योंकि शायद अब वक्त तुम्हारे पक्ष में है। कभी कभी वो लोग जो सबसे कम बोलते हैं सबसे ज्यादा समझते हैं, क्योंकि उनकी खामोशी ने उन्हें दुनिया से ज्यादा खुद से जोड़ा होता है। अगर तुम खुद से प्यार नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हारी कदर नहीं करेगी। आत्मसम्मान का बीज भीतर से उगता है, बाहर से नहीं। जिंदगी की किताब में कुछ पन्ने धुंधले होते हैं, कुछ जल चुके होते हैं, लेकिन जो बचे हैं वही तुम्हें नई कहानी लिखने का हौसला देते हैं। जो इंसान